तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 CS1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। उम्मीद है आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा मेरे लेक्चर सीरीज़ में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक्स हैं कोडिंग की वो आपको समझ आ जाएं। अगर आपको बेसिक्स आ जाएंगे तो ये आपका जो कोर्स है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोडिंग की समझ आ जाएगी तो ठीक है। हम पहले एक स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद हम हैंडआउट्स पे आ जाते हैं। तो स्लाइड पे है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने उसमें जो मेन उसका की पॉइंट्स थे वो थे उसके कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, यानी हमने इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा था कि हम इस इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज के देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर के अंदर क्या देखने वाले हैं। तो हम हैंडआउट्स पे एक दफ़ा वापस जाते हैं। तो बुक फिर से वही रिकमेंडेड है, हॉट प्रोग्राम, कोशिश करें पढ़ लें। साथ उसके जो चैप्टर उन्होंने बताए होते हैं कि इन चैप्टर के अंदर से आपका ये वाला जो लेक्चर है वो आ रहा होगा, ठीक है। तो आज की समरी हमारी है कि हमने रेपिटेशन स्ट्रक्चर देखना है, यानी जब चीज़ें रिपीट होंगी बार बार तो हम क्या कोड करेंगे। तो उन्होंने हिंट में दिया हुआ है कि लूप्स वगैरह के इसमें हम इस्तेमाल देखने वाले हैं। फिर ओवरफ्लो कंडीशन देखेंगे, उसके बाद हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम आएंगे। एक्चुअली में टाइम हमारा इन प्रोग्राम पे लगता है जब हम कोड कर रहे होते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि इनफिनाइट लूप क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हम वाइल लूप देखेंगे, फ़्लो चार्ट के बारे थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फ्लो चार्ट के बारे तो मैंने आपको रिकमेंड किया था, अगर आप उसके थोड़ा सीरियस लें, कि 9th क्लास का जो कंप्यूटर है उसका चैप्टर 1 जो है वो आप देख लेंगे तो आपको फ़्लो चार्ट्स तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर फ़्लो चार्ट का एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, रेपिटेशन लूप। तो लूप का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, अभी इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई है ये वाली, ठीक है। आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि लूप क्यों यूज़ ज़रूरी है। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही, जैसे डेज़ एंड नाइट्स रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। डेज़ और नाइट कितनी दफ़ा मंथ में रिपीट होते हैं, 30 टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं। सीज़न हमारे रिपीट हो रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कोडिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो रिपीट हो रही होंगी। तो उस रेपिटेशन से बचने के लिए कि हम बार बार कोड करें, हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल भी दी हुई कि अगर आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर ऐड करने हैं तो हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, सी आउट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज़। फिर आपको क्या है कि एक एक नंबर करके प्लस करना पड़ा। 10 तक तो आप कर लेंगे, लेकिन यही आपको 100 करना पड़ जाए, 1000 मिलियन करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। मतलब इतना सारा टाइम, और कैसे हम मैनुअली कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ पहले तो हम क्या करते हैं, अपना जो है डेव C++ ओपन कर लेते हैं ताकि साथ हम कोड भी देखें और साथ हम बातें भी करें। अब इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन ये काफ़ी सारी दी, रीडिंग मटेरियल यहाँ काफ़ी है। तो इसका जो वन वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं यही कहूँगा कि जब चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं ना, तो रेपिटेशन से बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स काफ़ी टाइप्स के हैं, 4 तरह के हैं। यहाँ पे आई थिंक हम 2 या 3 ही देखेंगे, जैसे वाइल लूप हम देखेंगे, फॉर लूप, डू वाइल वगैरह देखेंगे। फॉर ईच लूप तो आपको पिता का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको एक ही वो वर्ड में बता देंगे। जैसे आपको अगर 100 नंबर जमा करना पड़ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। आई थिंक हमारा एडिटर ओपन हो गया, तो हम एडिटर ले लेते हैं Ctrl+N से। तो अभी हमने करना क्या है, हम पहले अपना इन्वायरमेंट रेडी करते हैं, शार्प इंक्लूड और आयो स्ट्रीम, ठीक है। हमारी चीज़ें रेडी होंगी तो हम डायरेक्ट कोड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस। हम करते हैं, गुड हो गया, std की हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं। और फिर हमारा मेन फंक्शन होता है, और उसकी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम सारा कोड करते हैं। इसे मैं सेव करने लगा हूँ ताकि हमें बार बार वो मुश्किल ना हो। तो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा, लेक्चर नंबर 6। तो डेस्कटॉप पे ये सेव हो रही, गुड हो गया। अभी हम आ जाते हैं एक दफ़ा अपनी स्लाइड पे। तो स्लाइड के अंदर भी यही चीज़ है कि रेपिटेशन लूप के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें एग्जांपल एक दी हुई, ये एग्जांपल वहाँ पे इस यहाँ से मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ ना, यहाँ से कॉपी कर ली है और हम आ जाते हैं अपने डेव के अंदर और यहाँ पेस्ट कर दी। तो एक दफ़ा हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं इसके अंदर। एरर है क्या, एरर है क्या, एरर है भैया। सम को इनिशियलाइज तो किया गया है और डिक्लेयर भी किया गया है, तो इधर एरर क्यों आ गई, क्यों आ गई है भैया एरर।
अब ये इस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ, ये चीज़ मैं नीचे खुद से लिख लेता हूँ, अक्सर होता है। इंट सम हमने वेरिएबल बनाया एक, और जो सम है ना उसको आपने वैल्यूज़ दे दी। हाँ ये एरर वहाँ से हमें समझ आ गई, क्या समझ आई वैसे कि हमने सम के अंदर अगर वैल्यूज़ जमा करवानी तो हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर वैसे नहीं लिखते हैं। एक दफ़ा हम एंड आउट्स पे चलते हैं, अपनी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो देखें जी, सम के बाद सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो 1 + 2 ये हुआ। उसके बाद सी आउट करते हैं हम लेस देन और सम कॉल करते हैं। ऊपर वाले को हम कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर तो आने, बल्कि इसे वैसे ही हम क्या करते हैं हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। अभी हम F9 से करते हैं, क्या एरर है F9, ये किया हमने F9 से। अभी आई थिंक कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं है। तो हम करते हैं ऐसा कि ये एक्चुअली में समझा रहे हैं इसमें ये कि अगर आपको नंबर जब ऐड करने पड़ जाएं 10 तक तो आप कर ही लेंगे, 20 तक कर लेंगे ना मैक्सिमम। 30 40 50 कहाँ तक कर सकते मैनुअली, एक टाइम आता है उसके बाद आप मैनुअली उनको ऐड नहीं कर सकते। तो उस चीज़ का सलूशन क्या है, लूप्स हैं। अभी हम ये चीज़ जो कर रहे हैं, अभी हम इसे एक दफ़ा करते हैं कंपाइल, कोई एरर, नो एरर। अभी रन करते हैं, रन करने के बाद देखिएगा यहाँ 55 लिखा ऊपर नज़र आपको आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है 55, यानी इसका जो प्लस है सम है वो है हमारा 55। अभी हम जाते हैं एक दफ़ा एंड आउट्स पे वापस। अभी वो कहते हैं कि आपने अगर 1 से 10 तक तो आप कर लेंगे, 100 तक कर लेंगे ना। अब कहते हैं अगर आपने 100 तक करना है, 1000 तक करना है सम, 1 से लेकर 0 से लेकर 1000 तक, तो आप क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 3 4, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे 1 2। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स भी इतने मुश्किल नहीं है, ये सारे एक्सप्लेनेशन इसी चीज़ की कि जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि हम लूप का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं एक्चुअली में, ठीक हो गया। तो लूप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम क्या है कि एक कोड लिख लें ताकि हमें पता चल सके कि हम लूप का किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ से एक कोड ले लेते हैं, ये वाला। ऊपर सारी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देगी कि हम लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही कि लूप का क्यों इस्तेमाल करते, तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि लूप होता है जब चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं बार बार, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बार बार रेपिटेशन उस चीज़ की ना करनी पड़ जाए। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल तो आपके सामने कि हमने 1 से 10 तक तो नंबर जमा कर लिए, लेकिन 1 से 100, 1 से 1000 और 1 मिलियन तक कैसे करेंगे, तो हम मैनुअली नहीं कर सकते, तो उसका तोड़ है लूप। तो लूप का इस्तेमाल हम करते हैं जी, फ़र्ज़ किया यहाँ पे इन्होंने किया क्या, 2 लिए हैं वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स बनाए गए हैं, यहाँ डिक्लेयर किए गए हैं। डिक्लेरेशन का टर्म आई थिंक हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें भी यूज़ की थी कि डिक्लेयर करना होता है कि हमने मेमोरी के अंदर जस्ट बता दिया है कि हमें ये बॉक्स 2 चाहिए। ठीक है, फिर इनिशियलाइज़ करना होता है, उनको वैल्यू देना सॉरी, उनको वैल्यू दे। ये नीचे वाले यहाँ से मैं एक तो फिर हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमने करना ये है कि ये जो प्रोग्राम क्या करने वाला है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स, 0 से लेकर 1000 तक नंबर जो होंगे उसका सम हमें ये मालूम करके देगा सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए आवाज़ बैठ जाती है फिर से, चलो कोई बात नहीं। तो लूप का जो स्ट्रक्चर होता है, हमने वाइल लूप चूँकि अभी यूज़ करना है, तो हमने क्या करना है, जब हमने वाइल लिखना है, फिर उसकी कंडीशन आएगी, और वाइल की कंडीशन के बाद वाइल की बॉडी आएगी। ठीक है, अभी हमने कंडीशन क्या देनी है, हमने कंडीशन ये देनी है कि जो हमारा वेरिएबल नंबर नेम का ये कहाँ तक जाए, ये रहे लेस देन और इक्वल टू 1000, यानी 1 से शुरू हो रहा है, यानी हमने ये जो ऊपर 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है 1 से शुरू हो और 1000 के बराबर जाए या उससे छोटा रहे। और उसके बॉडी में हमने वो लूप की बॉडी में क्या बताना है, लूप की बॉडी में एक्चुअली में जो हमने काम करना है, यानी अगर हमने सम करना है सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम कहते हैं कि जो सम का हमारा है ना ये वाला वेरिएबल, इसको हम कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाए, तो यहाँ पे ये जब आएगा तो इसका मतलब क्या कि इसके इनिशियलाइज़ क्या की गई, 0 वैल्यू की गई। तो 0 के अंदर क्या ऐड करना है, यानी सम जो पहला नंबर सम आ जाएगा उसके अंदर आपने उसका अगला नंबर ऐड कर देना। ठीक है, इसमें है क्या कि पहले 0 के अंदर 1 ऐड होगा,
फिर 0 के अंदर 2 ऐड होगा और इसी तरह चलता जाएगा, 0 के अंदर 1000 तक सेव होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे सॉरी। फिर क्या होगा, हमने चूँकि नंबर भी तो बढ़ाने हैं ना, नंबर कैसे बढ़ेंगे, नंबर ऐसे बढ़ेंगे कि यहाँ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर वैसे यूज़ कर रहे हैं, और इसका एक तोड़ ये भी होता है कि आप नंबर प्लस प्लस कर दें तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर गिना जाता है। ये जो है काम करेगा सेम, ये भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ नीचे वाला हम आपको नहीं बता रहे, और वैसे भी आगे जाके उसकी आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो हमारा लूप का काम कंप्लीट हो गया, एक दफ़ा इसे हम कंपाइल कर ले, कोई एरर है तो यहाँ ही सॉल्व कर लें, इसलिए मैं बार बार कंपाइल करता हूँ कि हमारी जो एरर है साथ ही पता चल जाएगा, तो वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एंड पे हमने सिंपली क्या करना है कि जस्ट हमने से आउट से मैसेज शो करवा देना है और सम को कॉल कर लेना। अब एक दफ़ा हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अभी ये प्रोग्राम क्या करेगा, 0 से लेकर 1 तक जो नंबर हमें इंटीजर्स नंबर होंगे उनको ऐड करेगा और हमें दिखा देगा लास्ट पे। ये लें जी, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से शुरू हो रहे हैं उनका सम कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई थिंक 50 लाख और 500 है, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी कर दो, 1 मिलियन तक जाना चाहते हैं तो चले जाएं। लेकिन अभी यहाँ आपने देखा क्या कि अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक खुद से करने पड़ते तो आप कैसे करते हैं, और हमारा प्रोग्राम कितना हैवी हो जाता है, यानी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, तो एक मतलब एक हैवी चीज़ हो जानी थी और करना भी बड़ा मुश्किल हो जाना था, ठीक है। तो इसका तोड़ क्या था, वाइल लूप था। हम ये एंड और पे हम वापस आ जाते हैं एक दफ़ा। अभी आपको इस चीज़ की समझ आ गई ना कि हम लूप किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ कुछ और कोडिंग एग्जांपल्स दी गई हैं। अभी आपको पता ही है कि मैं सारी कोडिंग एग्जांपल खुद तो करके नहीं आपको दिखा सकता, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट रहे, लेकिन वो अगर मैं सारे खुद से करूँगा तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर आप खुद करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक जो एग्जांपल मैं समझाता हूँ उसे अच्छी तरह समझ लिया करें और बाकी खुद किया। अगर उस चीज़ की नहीं समझ आती तो आप वो कमेंट करके मुझे पूछेंगे भाई ये किस तरह करना है, इसकी एरर क्यों आ रही, ठीक है। तो अगला जो है इसमें इससे था हमारा टॉपिक था वो था इनफिनाइट लूप। तो सेम ऐसे ये लूप तो लूप ही है ना। तो यहाँ एक्चुअली में ग्राफ फ़्लो चार्ट दिया गया। फ़्लो चार्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आप मैं तो कहूँगा कुछ से पहले देख लें, ये मैं यहाँ बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अभी फ़्लो चार्ट का ये टॉपिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है तो नहीं, लेकिन इसमें आपको जो ये साइन यूज़ किए गए इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने किसी नंबर का जब फैक्टोरियल मालूम करना है तो आपको फैक्टोरियल अगर मैथमेटिकल यूज़ करना आता तो ये सेम वैसे दिया गया, ठीक है। अभी फ़्लो चार्ट के ज़रिए यहाँ पे फैक्टोरियल मालूम किया गया, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको कुछ करवाना चाह रहा था कोड के ज़रिए। यहाँ ये कोड दिया गया है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। हम कोई भी नंबर देंगे तो ये जो कोड है उसका फैक्टोरियल हमें मालूम करके दे देगा। सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती। पहले हमने क्या किया है, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर किए हैं। इस चीज़ का आपको पता है कि हम वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर करते हैं, ये पहले वाले 2-3 वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर उनको हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ की है, दोनों को एक एक कर दी वैल्यू इनिशियलाइज़। फिर हमने यूज़र से नंबर लेना है, यानी यूज़र अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर दर्ज करेगा, इंटर करेगा, तो उसके लिए हमने एक मैसेज शो कराया, प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल मालूम करना है वो नंबर इंटर किया जाए, और फिर उसे हमने CN के ज़रिए स्पेस दी है यहाँ पे कि वो नंबर पुट कर सके। उसके बाद हमने वाइल लूप का यूज़ किया है, और वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या है कि नंबर जो है ग्रेटर देन 1 हो। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, और फिर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या नंबर माइनस नंबर 1। इनफिनाइट लूप है क्या चीज़, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है कि जब हम कोई भी लूप यूज़ करते हैं ना, जैसे हमने वाइल लूप यूज़ किया है, यहाँ पे नंबर जो है ये लेस देन और इक्वल टू है 1000 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर के अंदर यानी जो प्रीवियस नंबर आएगा उसके अंदर 1 जमा हो जाएगा और ऐसे चलता जाएगा 1000 तक। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाती है, यहाँ से एक दफ़ा मैं आपको एंड उस पर ले चलता हूँ ना, यहाँ से आपको चक समझ आ सके। यहाँ से आप देखें, इफ़ इट इज़ ट्रू, एक्चुअली मैं PDF है तो मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ सारा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा रीड करा देता हूँ। कंसिडर द कंडीशन एंड वाइल लूप स्ट्रक्चर। आप वाइल लूप स्ट्रक्चर वाली कंडीशन एक दफ़ा देखें कि जो वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर चीज़ दी हुई है नंबर, यानी उसकी बॉडी में हमने नंबर को इंक्रीमेंट दिया हुआ 1 का,
तो इससे क्या है कि ये एक्चुअली में कंडीशन ये बार बार हमारी कंडीशन को टेस्ट करता है। जब अगर वो कंडीशन हमारी 1000 से नीचे है, यानी हम एक दफ़ा यहाँ वापस आ जाते हैं ना, ये क्या करता है, ये वापस आता है यहाँ कंडीशन पे और कंडीशन चेक करता रहता है जब तक हम 1000 पे नहीं पहुँचते ना, यानी नंबर जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू 1000 तक नहीं जाता, तो हमारी ये कंडीशन जो ट्रू होती रहती है। ठीक है, तो इस सूरत में इसे हम कहते हैं ये इन्फिनाइट लूप है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाती है इसे कहते हैं ये इन्फिनाइट। तो इसको हम अभी देख लेते हैं। जी, यहाँ पे हमारा जो है कि हमने जो है ऑड इंटीजर्स जो हैं अपर लिमिट यूज़र ने देनी है, और जो भी यूज़र इनपुट करेगा वहाँ तक जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे ऑड इंटीजर, उनका सम हमें नज़र आ जाए। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, स्किप करके वीडियो पॉज करके, ताकि हमारा टाइम बच सके। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है अपर लिमिट, जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो ब्लू चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये हमारे कमेंट्स हैं। ठीक है, कमेंट्स इसलिए करते हैं ताकि किसी को समझाना हो तो हमें हमारे लिए ज़्यादा इजी हो सके, या हम जब कोड दोबारा खुद देखें तो वो हो सके। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सी आउट के साथ मैसेज शो करवा दिया है कि यूज़र को मैसेज जाए को एक अपर लिमिट जो है जहाँ तक वो ऐड करना चाहता है वो लिमिट दे। तो फिर उसे हमने स्पेस दी सी एन से कि वो अपर लिमिट इनपुट कर सके। ठीक हो गया, फिर हम इफ़ यूज़ कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी जो अपर लिमिट है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है, लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसे दोबारा मैसेज वापस जाए कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर एज दी अपर लिमिट। ठीक हो गया, और अगर कंडीशन ट्रू है तो एक यहाँ पे हमने और सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसके अंदर हमने सम जब इंटीजर्स का ऑड इंटीजर्स का आ जाएगा तो जिसके अंदर स्टोर करवाना है वो, उसके लिए हमने फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ कर दिया है। आपने अभी तक फॉर लूप नहीं देखा और आपको पता नहीं आई थिंक है कि फॉर लूप किस तरह यूज़ करते हैं, आगे जाके आप इससे वाकिफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं हमें बताया हुआ था कि हमने वाइल लूप यूज़ करना है, पे कोई भी हम अपने पास से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा फॉर लूप ईजी लगता है, तो इसलिए मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है। यहाँ पे फॉर लूप को डिक्लेयर किया और इससे हमने की वैल्यू 1 दी है आई को, और आई जो है ये लेस देन रहे और इक्वल टू रहे जो अपर लिमिट यूज़र पुट करे वहाँ तक। और यहाँ पे ऑपरेटर हमने यूज़ किया है आई के अंदर जो प्लस इक्वल 2 हो जाए, यानी ये क्या है कि ऑड है ना, तो वो दो को उसका वक्फा चले। ठीक हो गया, तो इसका अब डिस्प्ले यहाँ पे हमने रिज़ल्ट करवा दिया। एक दफ़ा मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पहले मैंने किया था, कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं है। यहाँ हम रन करते हैं तो अब इंटर द अपर लिमिट आ गया। हम यहाँ कोई भी दें, यानी हम दे देते 80। अब 80 तक जितने ऑड इंटीजर्स होंगे उनको उन्होंने सम कर दिया और उसका आंसर आया हमारे पास 1600। ठीक है, तो वापस हैंडआउट्स पे एक दफ़ा आ जाते हैं, हम देख लेते हैं आगे। अब ये दूसरा जो है ना, कैलकुलेट द सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर सेपरेटली, दोनों के लिए अलग-अलग, ये आप खुद कोशिश करें। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कर दें, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा या आपको वैसे कमेंट में इसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, टिप्स क्या हैं कि ऑलवेज़ जो है यूज़ करें आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स नेम, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं वो नाम रखें। ठीक हो गया, प्रैक्टिस अलॉट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। अब वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, आइए आप जब वाइल और डू वाइल देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। वाइल लूप क्या होता है कि अगर कंडीशन इसकी गलत होगी तो ये 0 बार मतलब एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, मेक श्योर डैट लूप टेस्ट कंडीशन हैज़ एन एक्सेप्टेबल एग्जिट। ठीक हो गया, अभी ये जो हमने काम किया ना, यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ किया, यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर फॉर लूप है, उसे मैंने कमेंट कर दिया, नीचे हमने वाइल लूप यूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था उसके अंदर हमने वाइल लूप ही डिस्कस किया था। तो फॉर लूप के अंदर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ होता है, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें सेपरेटली इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर करनी होती हैं, और वाइल लूप में जस्ट हमने कंडीशन देनी है और उसकी बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, तो इससे भी हम करके देख लेते हैं, सेम ही काम होगा। तो लूप्स जो होते हैं एक्चुअली में जो है उनका काम है वो है ही रेपिटेशन करना। ठीक है, तो इसका भी आपने आंसर देख लिया, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।